हमारा भी उद्धार करेगा, हमारा भी कल्याण करेगा। जीवन में व्रत होना आवश्यक है, व्रत होना चाहिए, पर कौन से व्रत? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार करने से कुछ नहीं होता माता जी। ये व्रत हमारी इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को पूर्ति के लिए होते हैं। किसी को धन चाहिए, किसी को संपत्ति चाहिए, तो उसके लिए ये व्रत रखे जाते हैं। परंतु सच्चा व्रत है कि आपके जीवन में व्रत हो जाए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये आपका सच्चा व्रत है। हम छल नहीं करेंगे, हम कपट नहीं करेंगे, हम किसी से बैर नहीं करेंगे। ये व्रत आपके जीवन में होना आवश्यक है, जरूरी है। और एक स्त्री को तो पतिव्रता धर्म निभाने से बढ़कर व्रत संसार में कोई हो ही नहीं सकता, कोई व्रत नहीं हो सकता। पतिव्रताओं में नाम तुमने अवश्य सुना होगा। सती कौन थी? सती, आवाज आनी चाहिए। हिंदू हो ना, तो हिंदू में इतना तो याद होना चाहिए, सनातन धर्मी हो तो सनातन धर्मी को इतना तो याद होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर कैसी कैसी सतियां हुई हैं, कैसी कैसी वीरांगना हुई हैं, कैसे कैसे वीर हुए हैं और कैसी कैसी मीराबाई जैसी भक्ता हुई है। ये याद हमें जरूर होना चाहिए। कौन थी सती? आवाज आनी चाहिए सब माताओं की। सती, सती अनसुईया, सती अनसुईया। याद रखना, अगर सती अनसुईया जैसी मात्र आप बन गई तो फिर जीवन में कोई और व्रत करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, कोई और व्रत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सती अनसुईया जी ने कभी सोमवार, मंगलवार, बुधवार का व्रत नहीं किया। कौन सा व्रत किया? तो कहा पातिव्रत धर्म को निभाया, और उसी पातिव्रत धर्म मात्र से सती अनसुईया जी के यहाँ पे 3 देव आए, 3 देवता त्रिलोकीनाथ आ गए। जिस समय सती अनसुईया जी पातिव्रत धर्म का व्रत धारण किए हुए थे, उसी समय उनकी चर्चा तीनों लोक में होने लगी, सारे संसार में होने लगी। सती अनसुईया के समान पतिव्रता नारी संसार में नहीं है। सती अनसुईया के समान पतिव्रता नारी और दूसरी नहीं है। ये चर्चा फैलती फैलती धीरे धीरे कहाँ पहुंची? ब्रह्मा विष्णु महेश के यहाँ पर। श्री नारद जी महाराज गए माता लक्ष्मी के यहाँ पर, चर्चा करते हुए, बात करते हुए नारद जी ने कह दिया कि हे माता लक्ष्मी, सती अनसुईया जैसी पतिव्रता नारी संसार में नहीं है, तीनों लोक में नहीं है। जैसे लक्ष्मी मैया ने सुना कि हम इतनी पतिव्रता हैं, इतनी बड़ी सती हैं, उसके पश्चात भी नारद जी की देखिए दुष्टता, तो देखिए कि एक साधारण स्त्री जो कि संसार में रहने वाली है, ऐसी स्त्री की तारीफ आकर हमारे पास कर रहे हैं। ऐसी स्त्री की तो क्रोधित हो गई।
और नारद जी महाराज तो माता को प्रणाम करके चले गए, परंतु लक्ष्मी जी ने सोच लिया कि अब तो मैं देख कर रहूंगी, जान कर रहूंगी कि आखिर सती अनसुईया जी कैसी पतिव्रता नारी हैं, कैसी सती हैं। उसी समय माता लक्ष्मी ने पार्वती मैया को बुलाया है, सरस्वती मैया को बुलाया है और आकर कहा कि आज मुझसे नारद जी महाराज कहकर गए हैं कि जितनी सती अनसुईया जी सती हैं, पतिव्रता हैं, उतनी संसार में ना तो ब्रह्माणी है, ना तो पार्वती है और ना तो लक्ष्मी है। अब जैसे त्रिदेवियों ने सुना, माता होती ना, अगर उसकी बुराई करके चल जाए तो वो एक दो को और जोड़ लेती है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और तुम्हारी भी बता देगी तो उसने तुम्हारे बारे में भी ऐसा बोला था, बोलती है कि नहीं? तो मैंने भले चाहे नहीं बोला हो, केवल उसके ही बारे में बोला हो, पर वो दो चार को बोलेगी तुम्हारे बारे में भी ऐसे ऐसा बोल रही थी, तो वो भी सब लड़ने जाएंगे एक साथ। तो जब लक्ष्मी जी से नारद जी ने बोला तो लक्ष्मी जी ने माता सरस्वती मैया को भी बुला लिया और माता पार्वती जी को भी बुला लिया। अब बुला के और कहा कि नारद जी कह रहे हैं कि ना तो ब्रह्माणी है, ना तो पार्वती जी है, उनके समान सती संसार में त्रिलोकी में कोई नहीं। तीनों देवियों को क्रोध आ गया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे बारे में नारद ऐसे कैसे बोल सकता है। उसी समय तीनों देवियों ने तीनों देवताओं से प्रार्थना करते हुए कहा, हम चाहती हैं कि आप सती अनसुईया की परीक्षा लेकर आए, वो पतिव्रता नारी है कि नहीं, पता करके आए। अब श्री ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, महेश ने माता पार्वती मैया को, माता लक्ष्मी जी को, माता सरस्वती जी को, तीनों को समझाया, अरे आप जानती नहीं, सच में अनसुईया जी बड़ी पतिव्रता हैं, उनकी परीक्षा लेने में उचित बात नहीं है, ठीक बात नहीं है, आप मत लीजिए। परंतु अगर पत्नी जिद पे अड़ जाए तो बेचारे पति की कहाँ चले, घर में कहीं चले? माता जी नहीं चले, नहीं हाथ हिला रहे कि हम चलने ही नहीं दे, हमारी सरकार चले, सरकार तो घर में हमारी चले। वैसे भी अगर माताएं घर का ध्यान न रखें, पुरुष तो बाहर कार्य करते हैं, अगर माताएं घर के ध्यान ना रखें तो फिर घर ही नहीं रहता, घर वीरान हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, माताओं को घर की लक्ष्मी कहा गया है और पुरुषों को शिव स्वरूप कहा गया है। क्यों? क्योंकि जैसे शिव जी के माथे पे सदैव गंगा बहती रहती है, वैसे ही अगर पुरुष बाहर जाते और जाकर काम करते हैं तो पसीने की गंगा उनके पास से बहती रहती है, इसलिए उन्हें शिव स्वरूप कहा गया है। सती अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए भेजा है त्रिदेवों को, तीनों देवियों ने। अब तीनों देवता देखिए, एक सती से तीनों देवता भी भयभीत रहते हैं, डरते हैं। तो अनसुईया जी से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी तीनों डर रहे हैं। सोचे अगर अपन ऐसे गए तो ना जाने अनसुईया मैया कौन सा श्राप दे दे, ना जाने जलाकर भस्म कर दे, क्योंकि सती हैं, इतना तेज है, इतना प्रताप है कि चाहे तो सूरज को उगने दे और चाहे तो सूर्य को ना निकलने दे, इतना प्रताप है, इतना प्रताप है। उसी समय उन्होंने संत वेश धारण किया है। क्यों? क्योंकि जानते हैं अगर संत वेश में गए तो अनसुईया माता संतों का बड़ा सम्मान करती हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में एक नियम ये भी है कि संतों का आदर किया जाए, संतों का सम्मान किया जाए। तो अपने गृहस्थ जीवन को धर्म के अनुसार चलाने के लिए माता
अनसुईया जी संतों का बड़ा आदर करती हैं, उनको कभी घर से खाली हाथ नहीं जाने देती, उनको संतुष्ट करके ही अपने कुटिया से बाहर जाने देती हैं, घर से जाने देती हैं। तो उस समय माता अनसुईया जी बैठी हुई थी, बाहर सेवा कर रही थी, परंतु तीनों देव आए हैं। तीनों देव एक संत के वेश में आए हैं, एक सुंदर सा रूप धारण कर रखा है। और जब आए, हे मां भिक्षाम देहि, जैसे ही कहा भिक्षाम देहि, माता अनसुईया जी ने कुछ बन के फल रखे हुए थे, डलिया में भरे हैं, फल लेकर आई हैं, क्योंकि अत्रि मुनि और अनसुईया मैया स्वयं ही वन में रहती हैं। जैसे ही फल देने लगी, नहीं नहीं देवी, हमें फल नहीं चाहिए, तो धन संपत्ति चाहिए। राजा महाराजाओं से कहकर आपको बहुत सा धन, बहुत सी संपत्ति दिला देती हूँ, क्योंकि मैं सती अनसुईया हूँ और मेरे स्वामी अत्रि मुनि हैं और मुनिवर का बड़ा सम्मान है, बड़ा आदर है। एक कहने मात्र से आपको जो चाहिए वो प्राप्त करा देते हैं। देवताओं ने कहा, नहीं मैया, हम तो ये चाहते हैं कि आप हमें जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने वाली उस अवस्था में हमें भोजन कराओ, उसी अवस्था में हम आपसे भोजन करना चाहते हैं। माता सती को क्रोध आ गया, अनसुईया जी को बड़ा भयंकर क्रोध आया, पर तुरंत तत्काल याद आई अपने स्वामी की। पति कहती हैं, देवी घर से कोई खाली हाथ ना जाए। उसी समय आज तो मोबाइल चल गए, फोन चल गए, तो हमारा एक दूसरे से संपर्क हो जाता है, पर पहले संपर्क कैसे करते थे? तो फोन तो अभी आया है, परंतु हमारे सनातन धर्म में, हमारे वेद, हमारे पुराणों में लिखा है कि आंख बंद करके मन के तार अपने आप जिससे बात करनी थी उससे जुड़ जाया करते थे। ये परंपरा हमारे वेद शास्त्रों में पहले से ही है, फोन तो अब आए हैं। उसी समय माता सती अनसुईया जी ने ध्यान लगाया, अत्रि मुनि स्नान कर रहे थे। हे स्वामी आज्ञा दे, 3 देव आए हैं, कहते हैं नग्न होकर भोजन कराओ, मैं क्या करूं? मैं पतिव्रता हूं, जो स्वामी की आज्ञा होगी मैं वही करूंगी। उसी समय अत्रि मुनि ने कहा, देवी मुझे आप पर, आपके पतिव्रत धर्म पर पूर्ण विश्वास है, आप उनको भोजन कराइए, आप उनको भोजन कराइए। भोजन कराइए। माता अनसुईया जी ने जैसे ही लाए, लाकर बिठाए हैं, बिठाकर हाथ में जल लिया, जल लेकर, मैं अगर सच्ची पतिव्रता हूं तो इसी समय ये तीनों बालक छोटे छोटे से बालक बने जाएं, छोटे छोटे बच्चे बने जाएं। और जैसे ही जल डाला, माता सती अनसुईया की प्रताप के कारण 3 देव भी छोटे छोटे बच्चे बन गए, जरा जरा से बच्चे बने। माता ने उठाया है, उठा के दूध पान कराया है। और अब तो माता अनसुईया के यहाँ पर तीनों के तीनों देवता आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक छोड़ दिया, विष्णु जी ने बैकुंठ छोड़ दिया, शिव ने कैलाश छोड़ दिया, और सबके सब तीनों के तीनों देव वहां आकर छोटे छोटे लल्ला बन के अत्रि मुनि और अनसुईया माता की गोद में खेल रहे हैं, छोटे छोटे से बालक बन के। और मैया भी बड़ा प्रेम करती। देखिए ये किस कारण हुआ, ये सब क्यों हुआ? तो एक ही कारण था, ना सोमवार का ना मंगलवार का व्रत निभाया तो पतिव्रता धर्म निभाया। इसीलिए
माता निसुइया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके ललेला। माता अनुसुईया ने डाल दिया मलेला, झूल रहे तीनों देव बन करके ललेला। माता निसुइया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। जय गुरु। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया मलेला, झूल रहे तीनों देव बन करके ललेला। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया मलेला, झूल रहे तीनों देव बन करके ललेला। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके ललेला। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। झूल रहे तीनों देव बन करके ललेला। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया मलेला, झूल रहे तीनों देव बन करके ललेला।
बनाया, माता ने पलने में झुलाया। देवों को माता ने बुलाया, झूल रहे। सुइया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। हर हर महादेव हर। बोले भोलेनाथ की। तीनों देव आए हैं। माता अनसुईया जी ने पालना डाल दी, और जब पालने डाले तो वहां पर शिव, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान झूलने लगे। कैसा सौभाग्य देखिए, कितना सौभाग्य है कि ब्रह्मा विष्णु महेश झूल रहे हैं। साक्षात शिव आए। अत्रि मुनि ने तीनों ऋषियों के नामकरण करे हैं। जो ब्रह्मा जी थे उनका स्वरूप चंद्रमा का सुंदर स्वरूप था, इसलिए चंद्रमा उनका नाम रखा है। विष्णु के नाम दत्तात्रेय रखा है, और भगवान भोले शंभु भोलेनाथ का नाम दुर्वासा ऋषि रखा है। सभी जानते हैं ना, क्रोधी संत हैं, बड़े जल्दी क्रोध करते हैं, तो ये शिव का अवतार है। माता अनसुईया जी बड़े अच्छे से बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं। इधर 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 5 महीने हुए, 6 महीने हुए, अभी तक ब्रह्मा विष्णु महेश लौट के नहीं गए। अब लौट के नहीं गए तो यहाँ माता लक्ष्मी जी को, माता सरस्वती जी को और माता पार्वती जी को चिंता हो गई, अगर पति गए तो गए कहाँ। हमने तो भेजे परीक्षा लेने के लिए, पर पति तो गायब ही हो गए। अब उन्हें क्या पता है कि पति देव तो सासू माँ की बातों में आ गए। होता है ना, बहुत सारी पत्नियां बोलती हैं हमारे पति तो सासू माँ की बातों में ही लगे रहते हैं। परंतु भैया तुम्हें तो 4 दिन पहले मिला है, पैदा तो उसने किया, तो उसकी बात नहीं माने तो किसकी माने। उसकी बात तो मानना पड़ेगा, नहीं माने तो अभी कागज पे दखल अंदाजी कर देगी कि यही नहीं है कुछ भी। तो इसलिए पति के पीछे पीछे चलते रहा करो, क्योंकि वो दिमाग लगाते हैं आधी जमीन लेना है कि नहीं लेना है। प्रेम से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे। പങ്കുവയ്ക്കൂ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മുൻപില്ലാത്ത വിധം എല്ലാം നിങ്ങളുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലും ലഭ്യമാണ്. പൂർണ്ണമായും സൗജന്യമായി ഇന്ന് തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. प्रेम सच्चा है, दूसरा माता पिता का प्रेम सच्चा है। पत्नी भी अगर प्रेम करती है तो उसका स्वार्थ जुड़ा होता है कि ये मेरा पालन पोषण करेंगे, ये मेरी इच्छाओं को मेरे को साज श्रृंगार दिलाएंगे, ये कामना उसकी जुड़ी रहती है, तो वो अपने पति से प्रेम करती है। मगर माता पिता इतना सहज, इतना सरल प्रेम करते हैं। अगर बच्चा उनकी बात नहीं मानता, बच्चा अगर भोजन भी नहीं देता, तब भी माता पिता कहते हैं मेरी दुआ है कि ये सदैव फलता फूलता रहे, उसका बुरा ना हो, इसका बुरा ना हो। माता पिता का बड़ा अच्छा, बड़ा शुद्ध प्रेम रहता है। अगर माता पिता सेवा करें, माता पिता की बच्चा सेवा करे तो भी सुंदर अच्छा आशीर्वाद मिलता है, और अगर नहीं करता तब भी माता पिता अपनी संतान का कभी बुरा नहीं चाहते। रोटी दे तो भी इसका भला हो, और ना दे तो भी इसका भला हो, ऐसा प्रेम माता पिता का रहता। उनके समान प्रेम संसार में कोई नहीं कर सकता। पर आज बड़ी दुर्दशा है कि
साल भर 2 साल मिले हुए प्रेम के लिए माता पिता को लोग छोड़ देते हैं, ये दुर्भाग्य है। सोचिएगा, जो बालिका आपके जीवन में आ रही है, जिसके माता पिता ने 20 वर्ष तक 22 वर्ष तक उसको पाल पोस के बड़ा किया और उसने उन माता पिता का प्रेम नहीं समझा और 4 दिन में आपके साथ भाग आई, तो समझ लेना कि माता पिता का प्रेम नहीं निभा पाई तो तुम्हारे साथ भी ये प्रेम नहीं निभा पाएगी। इसका प्रेम सच्चा नहीं है। और जो बालक अगर माता पिता की इज्जत मर्यादा को छोड़ के अगर तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार है तो समझ लेना, जो माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, उनकी इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता, वो तुम्हारी रक्षा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा। माता पिता के प्रेम बराबर प्रेम नहीं। कहते हैं बर्तन मांज कर एक माँ 4-4 बच्चों को पाल देती है, पर 4-4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती, एक पिता पाला नहीं जाता। एक माता पिता नहीं पलते हैं, बल्कि माँ बर्तन मांज मांज कर संतान का पालन पोषण कर देती है। एक बहुत सुंदर कथा आती है। कहते हैं एक स्त्री थी, उसके पति 2 बालक हुए, 2 पुत्र हुए, पति मर गया, यौवन अवस्था में ही मर गया। तो मन में विचार आया, दूसरा विवाह अगर करूंगी तो देखो कहीं ऐसा ना हो उनने मेरे बच्चों को अपनाया ना अपनाया, उस परिवार ने स्वीकार किया ना किया, इसलिए अब मैं विवाह नहीं करूंगी। अब मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा, कैसे भी करके अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊंगी, खूब लिखाऊंगी, बड़ा आदमी बनाऊंगी, संस्कार दूंगी। उसी समय बेचारी अकेली थी, पति मर गए थे, दूसरों के घर में झाड़ू करके, पोछा करके, बर्तन मांज के, रोटियां बनाकर, जैसे तैसे करके जो भी धन एकत्रित हो जाता, जो भी संपत्ति मिलती, सब ला कर अपने बच्चों को खूब बड़े स्कूल में पढ़ाया, खूब अच्छे स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया। और जब बच्चे संतान बड़ी हो गई और उनकी नौकरी लग गई, इतना पढ़ाया कि नौकरी भी हिंदुस्तान में नहीं बल्कि बाहर लगी, विदेश में लगी। दोनों का विवाह कर दिया। दोनों के दोनों जब विदेश जाने लगे तो माताजी से पूछा कि आपको चलना है क्या? तो माताजी ने कहा जीवन बचपन इसी मिट्टी में बीता, यौवन भी इसी मिट्टी में बीता, अब बुढ़ापा आ गया है, अपने देश अपना गांव छोड़ के जाने का मन नहीं होता कहीं। हे बेटा, तुम जा रहे हो तो कम से कम एक बेटा मेरे पास रुक जाओ, एक विदेश काम करने चले जाओ, एक इतने पढ़े लिखे हो, अपने ही देश में नौकरी मिल जाएगी, यहीं पे कर लो। परंतु बेटे ने कहा, बड़ा बोला, अरे तुम्हारे चक्कर में कोई हमारी तरक्की थोड़ा ना रोकेंगे। छोटे ने कहा, अरे मेरा इतना बड़ा प्रमोशन हुआ है, मैं नहीं हो सकता, मैं तो विदेश जाऊंगा। दोनों के दोनों विदेश चले गए, अपने बच्चे अपनी पत्नियों को लेकर। बूढ़ी माता घर में अकेली रह गई। अरे क्या फायदा ऐसी धन का, ऐसी संपत्ति का, ऐसी संतान का, क्या फायदा? अगर आज बच्चा मोबाइल चला रहा हो और आप कह दो कि बेटा एक गिलास भर के पानी दे दे, तो उठ के जाने वाला नहीं, जाने वाला नहीं। तो किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए हाय 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 करते फिरते हो? किसके लिए? एक लोटा पानी देने वाला नहीं। कितनी तिजोरी भर देना, कितना ही धन कमा कर रख जाना, मरोगे उस समय तुम्हारे साथ फूटी कौड़ी भी नहीं जाने वाली, नहीं जाने वाली। क्या फायदा?
इतना पढ़ा कर भी बच्चों को क्या फायदा। अरे बच्चे पढ़ रहे, कथा में जाना है तो बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल, कथा में नहीं जा सकते। अगर कहीं मंदिर जाना तो अरे मंदिर नहीं जा सकते, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी भोजन बनाना पड़ता है, उनका नाश्ता बनाना पड़ता है। अरे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, बच्चे स्कूल 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 के चक्कर में पूरी उम्र समाप्त हो गई। और बच्चे पढ़े लिखे पत्नी को लेके कोई रतलाम चला गया, कोई नागदा चला गया, और तुम यहीं रह गए। ना तो ये कमा पाए ना वो कमा पाए, और हाथ दोनों खाली रह गए, दोनों हाथ खाली रह गए। इसलिए कथा हो, सत्संग हो, मंदिर जाना हो, भजन में जाना हो, कीर्तन में जाना हो तो कहना बेटा तेरी व्यवस्था तू कर लेना, भोजन बना के जा रही हूँ, टिफिन पैक करके चला जाना, बस आए, मैं तो सत्संग में जा रही हूँ। अगर सत्संग में नहीं गई तो दोनों हाथ खाली रह जाएंगे, दोनों हाथ खाली रह जाएंगे। माता चली गई, और जब चले गए दोनों बेटे तो माता जी थी बेचारी अकेली रह गई। अब वृद्ध अवस्था है, कौन पानी दे, कौन भोजन दे, जैसे तैसे करके भोजन बना लिया करती, खा लिया करती। अकेले अकेले समय बीत गया, समय बीत गया। और एक दिन फोन लगाया, बेटा तबीयत खराब हो रही है, होता तो तू आ जाता, तुझे बड़ा देखने का मन कर रहा है, बहुत देखने का मन कर रहा है। बड़े बेटे ने कहा नहीं, आज सर ने बहुत सारा काम दिया है, अभी मैं आ नहीं सकता, और मैं छोटे से बोलता हूँ। छोटे को फोन लगाया, छोटे ने बोला मैं नहीं आ सकता, अरे मेरे ऑफिस में ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, मैं अभी नहीं जा सकता। दोनों ने मना कर दिया। माँ की जो जुड़ी हुई आस थी वो भी टूट गई। काश झूठ ही कह देता बेटा कि माँ मैं 8 दिन में आ रहा हूँ, माँ मैं 15 दिन में आ रहा हूँ, माँ मैं महीने भर में आ रहा हूँ, तो शायद हो सकता था वो माँ जीवित रही आती, वो आस पकड़े रहती 1 महीने बाद मेरा बेटा आएगा, उससे पहले मैं नहीं मरूंगी, उससे पहले नहीं, मैं नहीं मरूंगी। पर आस ही तोड़ दी, दोनों ने मना कर दिया। जब जैसे ही मना किया तो माँ ने सोचा जिनके लिए पूरा जीवन समाप्त कर दिया, आज उनने ही मना कर दिया। आज ये अखियां तरस रही हैं उनको देखने के लिए, पर मैं उनको देख नहीं सकती, उनको अपने पास बुला नहीं सकती। सब समाप्त कर दिया मैंने, ना भजन किया, ना कीर्तन किया, ना सत्संग किया, सारा जीवन समाप्त कर दिया। और देखो आज पढ़ लिख कर वो बाहर चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए। यहाँ पर आने के लिए भी मना करते तो किसके सहारे जीऊं, किसके लिए जीऊं, इससे अच्छा इन प्राणों को छोड़ दूं। और माता जी ने उन्हें प्राणों को छोड़ दिया। उस बंद घर में कुंडी लगाकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, कोई पता नहीं, बाहर निकलती नहीं। पड़ोसी ने कहा आखिरकार हुआ क्या, माता जी गई कहाँ, दिखाई नहीं देती। कुंडी को खोलकर देखा, द्वार को खोलकर देखा, नहीं खुला। पुलिस को बुलाई, द्वार को तोड़वाया तो पता चला माता जी 2 दिन पहले ही मर चुकी हैं। उनकी लाश पड़ी हुई है, पूरी टाइट हो रही है, ठंडी पड़ रही है। तुरंत पड़ोसी ने फोन लगाया, तुम्हारी माँ मर गई है, तुम जल्दी आ जाओ। तो बेटा ने कहा अब माँ तो मर ही गई है, अब आकर मैं क्या करूँगा। एक काम करो, आप अपना पेटीएम का नंबर दो, मैं अभी पैसा पेटीएम कर देता हूँ, दाह संस्कार आप कर देना। अरे धिक्कार है ऐसी संतान को, क्या फायदा पढ़ाकर, क्या फायदा पढ़ाकर ऐसी संतान को जो पढ़ लिख कर विदेश चली जाए, तुम्हारी सेवा के काम ना आए। पर भैया परम कर्तव्य हमारा बनता है, जिन माता पिता ने बचपन में जन्म दिया, हमारे मल मूत्र को साफ किया, स्वयं गीले में सोए, हमें सूखे में सुलाया,
स्वयं एक रोटी कम खा के पेट हमारा भरा, हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बनता है। उन माता पिता को वृद्ध अवस्था में कमी नहीं आनी चाहिए। उनकी सेवा हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य बनता है, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर हम माता पिता की सेवा नहीं करते, धिक्कार है ऐसी संतान को विदेश जाकर बैठी है और कहती है कि पैसे भेज दूंगी, पैसे भेज दूंगी। क्या होगा उन पैसे का? माँ की आस पैसे में नहीं, माँ की आस आप में जुड़ी थी। उसको पैसा जरूरी नहीं था, उसे आप जरूरी थी। आप आ जाते, उसकी आत्मा प्रसन्न हो जाती, खुश हो जाती। ओ राम जी जो बन रेती बारामासी, हे बुढ़ापो बेरी आने गयो। हो राम जी जो बन रेती बारामासी, बुढ़ापो बेरी आने गयो। राम जी जो बन रेती बारामासी, बुढ़ापो बेरी आने गयो। ओ राम जी जो बन रेती बारामासी, बुढ़ापो बेरी आने गयो। बहुत अच्छी बात है। ये बेटी तो परदेश बसने पे तो नहीं है पास, मेरे तो परदेश बसे ने बेटो रहे न पास। ये बेटी तो परदेश बसे और बेटी न वो बेटो नहीं है पास, बेटी तो परदेश बसे ने बेटो रहे न पास। ये अब तो कड़ी से करूँ मैं मन की बात, बुढ़ापो बेरी याद गयो। वो अब तो कड़ी से करूँ मैं मन की बात, बुढ़ापो बेरी याद गयो। नाती तो मुख मोड़ रहा ने पोती करे मजाक, नाती तो मुख मोड़ रहा ने पोती करे मजाक। हे अब तो पवने बिछाती बाहर खाती, बुढ़ापो बेरी आने गयो। हे अब तो पवने बिछाती बाहर खाती, बुढ़ापो बेरी आने गयो। राम जी जो बन रेती बारामासी, बुढ़ापो बेरी याद गयो।
कोई नहीं गे दीनानाथ सहारो धारो भारी हे अब तो कोई नहीं है दीनानाथ सहारो तारो भारी हे अब तो कोई नहीं गे दीनानाथ सहारो धारो भारी हे अब तो कोई नहीं है दीनानाथ सहारो तारो भारी ओ राम जी जो मन रहती बारमास बुढ़ापो मेरी याद गयो अब तो लहरे बरमास बुढ़ापो मेरी हाल गयो हर हर महादेव हर बिन बहना के बिन माता पिता के ये परिवार नहीं होता। माता पिता हैं, आकर बैठे, बच्चे से, बेटे से, बहू से, सास से, ससुर से आए हैं। बच्चे से बात करेंगे, नाती पोता से बात करेंगे, और नाती पोता बैठे हैं। समझ गए? समझ गया कि नहीं? समझ गया नहीं? एक बार ताली बजा दो फिर समझ गया तो क्या बात है, समझ गए? आप बेचारे दादाजी बैठे हैं, छोरा से बात करूंगो, लाली से बात करूंगो, नाती से बात करूंगो, और नाती अपने लगाए मार 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 मार, पकड़ पकड़ पकड़। कभी कोई वीडियो में लगा है, कहीं कोई फिल्म में लगा है, कहीं पिक्चर में लगा है। अब बेचारे वो बैठे 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 चुपचाप खाट पे। हम साथ रहकर, दूर रहने की तो चलो कोई बात नहीं कि दूर हैं तो, पर पास रहकर भी कोसों दूर हैं, पास नहीं, क्योंकि हमारे पास मोबाइल है इसलिए बहुत दूर है। पास रहकर भी, पास में दादा बैठे, दादी बैठे। अरे दादा दादी के पास बैठोगे, माता पिता के पास बैठोगे तो संस्कार मिलेंगे, और दिन रात मोबाइल में लगोगे तो अश्लीलता की वीडियो देख देख के बेसंस्कारी बन जाओगे, संस्कार सारे समाप्त हो जाएंगे। परंतु समय कहाँ है माता पिता के पास बैठने का, संस्कार लेने का। माँ बाप के समान प्रेम कोई नहीं कर सकता। देखो, ये संसार एक रंगमंच है, ये संसार एक रंगमंच है। यानी नाटक में कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, और जो जिस वेश को धारण करता है वो उस वेश को पूर्णतः निभाता है। वैसे ही हम इस संसार में वेश धारण करके आए हैं। किसी ने माँ का वेश धारण करा है, किसी ने पिता का वेश धारण कर रखा है, किसी ने भाई का, किसी ने बहन का, किसी ने नानी का, चाची का, दादी का, बुआ का, ना जाने कितने वेश धारण कर रखे हैं। और जिस वेश में हम होते उस वेश को हमें निभाना पड़ता है, उस वेश को निभाना पड़ता है। तभी हम स्वयं अच्छे, स्वयं रचाने वाले होते, स्वयं वाले होते हैं, दिखा पाते हैं।
जो जितने अच्छे से स्वयं रचाता है, लोग संसार में उसकी उतनी ही ज्यादा तारीफ करते हैं। अगर माता पिता हैं, बच्चों का अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे पालन पोषण करेंगे तो इस संसार कहेगा भैया वो बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, बड़े अच्छे माता पिता मिले हैं तुम्हें। अगर बच्चे हैं, अगर बेटे हैं बेटी हैं और अपने माता पिता का आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, सेवा करते हैं, तो लोग बोलेंगे माता पिता से धन्य हैं तुम्हारे बच्चे तो जो तुम्हारी सेवा किया करते हैं। स्वयंवर तो आपको रचाना पड़ेगा, स्वयं तो आपको दिखाना पड़ेगा। जो आपको सेवा मिली है, जिस रूप में, जिस स्वरूप को आपने धारण किया, उस स्वरूप को आपको पूर्णतः निभाना पड़ेगा। तभी एक आप अच्छे इस रंगमंच, इस दुनिया के रंगमंच पे एक अच्छे खिलाड़ी कहे जाओगे, एक अच्छे कार्यकर्ता, एक अच्छी लीला करने वाले कहे जाओगे। कहते हैं कि एक स्वयं दिखाने वाला था, तो जिस समय वो जिस रूप को धारण करता वो उसी रूप को पूर्णतः अपने जीवन में उतार लेता, पूर्णतः। तो राजा ने उससे कहा कि भैया तू एक काम कर, हमें इस साधु का स्वयं दिखा। तो उस समय वो साधु का उसको नाटक दिखाने के लिए, नाटिका दिखाने के लिए जंगल में चला गया और जंगल में कई दिन तक रहा। बहुत दिन बीत गए। जब उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, बड़े बड़े बाल हो गए, तो बढ़िया गेरुआ वस्त्र पहनकर, बड़ी बड़ी डाली मूछ करके और राजा के ही एक राज्य के गांव में आया और आकर वहां पे लोगों को साधु महात्मा का एक ही काम सत्संग सुनाए, उनके भूत भविष्य के बारे में बता दे, उनका सबका भला करे, मोह ममता सब हटा ली लोगों से, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई धन चढ़ाए संपत्ति चढ़ाए कोई मतलब नहीं। राजा ने पता करा कि कौन है, तो पता चला कि वही है जिसे आपने कहा था साधु का नाटक दिखाओ, साधु का वेश धारण करके दिखाओ। तो राजा ने कहा कि अभी इसका वेश तुड़वाते हैं। तो क्या किया, बहुत सारी असरफियां एक थाल में भरी और लेकर आया और आकर साधु महाराज से कहा महाराज दीजिए, आपके चरणों में भेंट करते हैं। तो साधु महाराज ने उन्हें ग्रहण नहीं करा। अब कुछ समय पश्चात वो व्यक्ति जो था वो चला गया, इधर राजा भी अपने स्थान पर लौटकर चला गया, धन लिया नहीं। तो कुछ समय पश्चात वो व्यक्ति जो साधु वेश धारण कर रखा था वो आया और राजा से कहा राजा साहब अब आप मेरा इनाम दे दीजिए, मैंने आपको जैसा स्वरूप आपने धारण करने के लिए कहा था वैसे कर लिया। राजा ने कहा कितना मूर्ख है तू, उस समय हम कितना धन लेकर आए थे, अरे सोने की पूरी पूरी थालियां भर कर लेकर आए थे, पर तू कितना बड़ा मूर्ख है, तूने स्वीकार नहीं किया और लौटा दिया। तो उस समय उसने हाथ जोड़कर कहा महाराज मैं उन्हें ग्रहण कैसे कर सकता था, क्यों? क्योंकि उस समय मैंने साधु का वेश धारण किया हुआ था और अगर मैं ग्रहण करता तो समझ लो साधु पर कलंक लग जाता और मेरा जो रूप था, जो मैं नाटिका दिखा रहा था, वो नाटिका भंग हो जाती। इसलिए मैंने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि जो रूप है उसे हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और राजा ने कहा अच्छा ऐसा है, तुम जिस रूप को धारण करने को कहो तुम उसको इतना धारण करते हो कि वैसे ही बन जाते हो। हाँ मैं वैसा ही बन जाता हूँ, तो अच्छा शेर का रूप धारण करके दिखाओ हमें। अब उसने कहा महाराज शेर का रूप धारण मत करवाइए, क्योंकि अगर मैं शेर का रूप धारण करूंगा तो क्योंकि हो सकता है शेर खतरनाक रहता है, तुम्हारा किसी का कुछ नुकसान हो जाए। पर राजा नहीं माना, मुझे तो देखना है तो शेर का ही रूप देखना है। उसने कहा ठीक है महाराज जैसी आपकी इच्छा। अब गया और शेर का रूप धारण करके आया और जैसे ही करके आया तो उसी समय राजा का जो बालक था वो खेलते खेलते प्रांगण में चला गया और उस वेशधारी ने उस बालक को मार डाला।
जैसे ही मारा राजा बड़ा क्रोधित हो गया। अरे दुष्ट, अरे मूर्ख, तुझे हमने दिखाने के लिए कहा और तूने बालक को ही मार दिया। महाराज क्षमा करें, पर मैंने आपसे कहा था शेर का रूप धारण करना बहुत ही खतरनाक है, आप माने नहीं। राजा बड़ा दुखी हुआ, उसको भेज दिया। इधर नाऊ जो था वो बड़ा होशियार था राजा का, तो उसने कहा महाराज इसके शेर के रूप धारण करने से आपका बालक मारा गया, तो एक काम करो, आप इसको एक सती स्त्री का रूप धारण करवाओ। सती स्त्री क्या होती है कि पति के साथ सती हो जाती है, तो प्रभु आपको इसे दंड देना भी नहीं पड़ेगा और इसको दंड मिल भी जाएगा। तो राजा ने उस वेशवारे को बुलाया और बुलाकर कहा कि आप सती वेश धारण करो। वो जान गया कि इस नाऊ ने ही कहा है, परंतु बोला कुछ नहीं। महाराज जैसी आपकी इच्छा कहकर सती वेश धारण कर लिया। अब एक गांव में गया, एक व्यक्ति मरा हुआ था, उसी को पति मानकर और रुदन करने लगा। इतना रुदन करा, रुदन करते करते शमशान में चला गया। राजा ने भी आज्ञा दे दी, इतनी लकड़ी लगाना, इतनी लकड़ी लगाना कि इसकी धूल भी नहीं बचनी चाहिए, जलकर वहीं भस्म हो जाए। इसके कारण हमारे पुत्र मारा गया है, ये मर जाना चाहिए। ठीक है महाराज। अब खूब पहाड़ जैसी लकड़ियों को जोड़ दिया और सब गांव वाले उसके पति को लेकर गए, साथ में वो भी बढ़िया साड़ी बढ़िया गहने पहन के उनके साथ गए रोते रोते। और जैसे पति जलने लगा तो बास में बैठकर सती होने के लिए बैठ गई। और देखिए स्वयं रखा है, वेश धारण किया है, अपने कर्तव्य से अपने दायित्व से नहीं हिल रही। तो हुआ क्या, तो कहा आग लगाई, आग जलने लगी, क्योंकि लकड़ी बहुत थी। धीरे धीरे आग ऊपर की ओर जा रही थी। इतने में भयंकर आंधी चली, तूफान आया, बड़ी तेज बरसात हुई। और जैसी बरसात हुई गांव के सब भाग गए और माँ जगत जननी की कृपा हुई, बाढ़ आई और बाढ़ में लकड़ियों सहित बह गई। आग समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। रक्षा हुई, उस स्वयंधारी की रक्षा हुई और वो उतरा। और माँ जगत जननी भगवानी ने साक्षात दर्शन दिए, पुत्र मैं तुझ पे बड़ी प्रसन्न हूँ, तू जो भी रूप धारण करता है उसे परिपूर्ण करता है, मैं बड़ी प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। जो रूप आप धारण करो उसको पूर्णतः निभाओ। अब वो कुछ समय पश्चात आया राजा के दरबार में, और जब राजा के दरबार में आया तो थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई थी, नाखून बढ़ गए थे। अब जब नाखून बढ़ गए, दाढ़ी बढ़ गई, तो उस समय आया तो राजा साहब से कहा कि महाराज मेरी भेंट दो, मेरा इनाम दो। तो राजा ने कहा तुम तो मर गए थे, तुम्हें तो जला दिया, तो तुम फिर वापस कैसे आ गए? तो कहा महाराज मर तो गया था, परंतु जब मैं गया तो आपके पूर्वज वहां पर मिले, और पूर्वज मिले तो मैं उनसे मिलकर आया हूँ, मगर मैं अपना इनाम तो लेकर जाऊंगा। तो कहा अच्छा तुम मेरे पूर्वजों से मिले? हाँ महाराज आपके पूर्वजों से मिला। तो वो कैसे हैं? तो कहा सब कुशल मंगल है, सब अच्छे हैं। तो फिर तो कहा एक समस्या है। पर तो क्या समस्या है? तो कहा उनकी दाढ़ी और हाथ नाखून बढ़ गए और वहां नाव की जरूरत है, दाढ़ी बाल काटने वाली की जरूरत है। क्योंकि पता था उसको कि इसने ही बोला था कि इसको सती का वेश धारण कराओ, ये मर जाएगा। तो कहा उस दाढ़ी और नाखून काटने वाले की जरूरत है। तो राजा ने कहा कैसे पहुंचाएंगे इसको? तो जैसे मुझे पहुंचाया, जैसे आपके पूर्वज गए, वैसे इसको भी पहुंचा दो। अब जैसे ही कहा इसको भी पहुंचा दो, नाऊ ने कहा अभी तो मारे जाएंगे। तो कहा राजा से क्षमा मांगने से कोई मतलब नहीं, भागा भागा गया और जिसको सती वेश धारण करने के लिए कहा था उसके चरणों में जाकर गिर गया और प्रार्थना करने लगा मेरी रक्षा करो, मार डालेगा राजा, फांसी की सजा देगा। तो कहा तूने ही कहा था ना, मुझसे गलती हो गई, क्षमा कर दो। राजा से जाकर उस
सती वेशधारी ने कहा, महाराज इसको क्षमा कर दो, मैं मरा नहीं, माँ जगत जननी की कृपा से मैं बाढ़ में बह गया था और माँ ने रक्षा करी, आपके पास वापस आया हूँ, मैं मरा नहीं था, नाऊ को क्षमा कर दो। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो दुष्टों को भी क्षमा कर दिया करते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो बिगड़ी मेरी बना दे ओ मैया जी मेरी माँ, वो बिगड़ी मेरी बना दे ओ सेहनो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ओ मेहरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे ओ सेहनो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे वाली मैया, ओ सेहनो वाली मैया, ओ महामाया मैया, ओ शेरो वाली मैया, ओ महामाया मैया, ये जलवा जरा दिखा दे मेरी मैया, जलवा जरा दिखा दे ओ सेहनो वाली मैया, जलवा जरा दिखा दे ओ मेरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। दर्शन को मेरी अखियां कब से तरस रही है, दर्शन को मेरी अखियाँ कब से तरस रही है, सावन के जैसे जर 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 जर, सावन के जैसे जर जर अखियां बरस रही है, सावन के जैसे झरझर अखियाँ बरस रही है। जलवा जरा दिखा दे ए मैया, जलवा जरा दिखा दे ओ सेहनो वाली मैया, जलवा जरा दिखा दे ओ मेरो वाली मैया, बिगड़ी मेरी बना दे। जलवा जरा दिखा ओ सेहर वाली मैया जलवा जरा दिखा दे ओ मेहर वाली मैया बिगड़ी मेरी बना दे।
की करमा, भक्तों में मेरी मैया रसदी दया की करमा, चरणों की धूल देकर चरणों की धूल देकर शरणों में अपने रखवा, चरणों की धूल देकर चरणों में अपनी रखवा। अपना मुझे बना दे मेरी मैया, अपना मुझे बना दे, हो से वाली मैया, अपना मुझे बना दे, होते वाली मैया, जलवा जरा दिखा दे, होते वाली मैया, जलवा जरा दिखा दे, ओ मेरे वाली मैया, जगने मेरी बना दे। मैया ओ मेरी माँ, ओ मेरी माँ। बोल महामाया मात की जय, हर हर महादेव हर। किसने किया, किस भरोसे किया, किस भरोसे पे जाकर चिता पे बैठ गया? किसका भरोसा था? स्वयं का नहीं, भरोसा माँ जगतजननी भवानी था, इसीलिए चिता पर भी बैठ गया और वो उस माँ को रक्षा करने आना पड़ा। इसे कहते हैं भरोसा, इसे कहते हैं विश्वास। ये भरोसा है, यही विश्वास, यही भरोसा अगर हमारे अंदर आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, तो फिर सोच लेना कि दुख हमारे पास आएगा ही नहीं। दुख नहीं आएगा। सुख में सिमरन तू करे तो दुख काहे को होए। सुख में अगर तू सिमरन करता है, हरि नाम लेता है, तो दुख काहे को होए? दुख क्यों आएगा? दुख में कृष्ण कृष्ण सब रटे, सुख में रटे न कोई। दुख आया, हे भगवान ऐसा कर दो, हे भगवान वैसा कर दो, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान बचाओ, और जैसे ही सुख आया तो भगवान को उठाया और अलमारी में रख दिया, तू यहीं बैठा रहा, हम अपने सुख को भोगते हैं। तो भगवान भी कहता है भैया सुख तुझे चाहिए, दुख की दान तू मुझे याद करता है, तो जब मैं तुझे सुखी नहीं करता, सुखी नहीं करता। पर आप सुख में याद करेंगे, दुख में याद करेंगे, तो भगवान कहेंगे मैं तेरे साथ हूं, तुझे दुख आने ही नहीं दूंगा, नहीं आने दूंगा तुझे दुख। तेरे दुख सारे मैं अपने ऊपर ले लूंगा, तू हमेशा सुखी रहना। क्यों? क्योंकि भरोसा है, विश्वास है। हे नाथ, हे दयानिधि। सती अनसुईया जी ने किसके भरोसे ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटा छोटा बालक बना दिया? जिस पतिव्रता धर्म को वो निभाती हैं, जिसका पालन करती हैं, उस पतिव्रता धर्म के विश्वास के ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटे छोटे बालक बना दिया। यही व्रत माताओं के लिए सबसे बड़ा व्रत है, सबसे बड़ा व्रत। अब लक्ष्मी जी को, सरस्वती मैया को, पार्वती जी को चिंता होने लगी, आखिर गए तो गए कहां तीनों देव, कहां गए? नारद जी को बुलाए, हे नारद जी महाराज हमारे पति कहाँ हैं? नारद जी मुस्कुराकर बोले, देवी जहां आपने भेजा था वही होंगे। लक्ष्मी जी, माता पार्वती मैया ने लज्जा के मारे सिर नीचा कर लिया। नारद जी अब क्या करें, कैसे हमारे पतियों को वापस लेकर आए? तो उस समय नारद जी ने कहा कि एक काम करो, अनसुईया माता बड़ी दयामय है, करुणामय, तुम उनकी चरणों में चले जाओ, वो अवश्य तुम्हारे पति वापस कर देंगे। अब तीनों की तीनों, सरस्वती मैया, पार्वती मैया और लक्ष्मी जी रूप बदलकर
साधारण स्त्री का रूप धारण करके गई हैं। और जैसी देखा माता ने, तो माता ने कहा तुम कौन? तो चरणों में जाकर गिर गई तीनों की तीन, हमें क्षमा कर दे, हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया। आपकी परीक्षा लेने पति भेजे, हमारे पति हमें वापिस कर दे। तो कहा कौन से पति, कहाँ के पति? मैं नहीं जानती कोई पति को। आपने जिनको बालक बना लिया, आपके जो पुत्र हैं वही हमारे पति हैं। तो अनसुईया जी मुस्कुराई, बोले अगर ये मेरे पुत्र हैं तो तुम भी तो मेरी बहुएं हुई। तो अगर बहुएं हुई तो फिर जा कहाँ रही हो? चलो पूरी कुटिया खराब पड़ी, उसको सफाई करो पहले। लक्ष्मी जी उठाकर झाड़ू लगाती है, मैया पार्वती जी बर्तन मांजती हैं, सरस्वती माता सामान को जमा रही हैं। देखो कैसा अद्भुत नजारा है। तीन देव बलना में खेल रहे हैं और तीनों बहुआ सेवा कर रही हैं। किसका सौभाग्य होगा, कैसा सौभाग्य होगा। माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बनकर के लालना। जब माता जी से प्रार्थना की, कई दिन तक काम करवाती रही माता जी, और जब काम करवाती रही तो माताओं ने आकर प्रार्थना की, मैया अब तो जाने दो, बहुत दिन हो गए बर्तन मांजते, झाड़ू लगाते, सामान जमाते। तो उसी समय माता ने क्या किया, अनसुईया जी ने जल डाला, और जल जैसे ही डाला तो वो तीनों देव जो थे वो वापस से संत बन गए। अब संत बन गए तो पहचान में कहां से आए, क्योंकि उन्होंने तो संत रूप में भी नहीं देखे, माता सरस्वती मैया ने, पार्वती मैया, लक्ष्मी जी ने नहीं देखे। तो फिर कन्फ्यूजन आकर कौन का पति कौन सा। सरस्वती माता जी ने कही, अनसुईया जी ने कही अपने अपने पतियों के पास जाकर खड़ी हो जाओ। तो अब वो इतनी परेशान हो गई, कहीं ऐसा ना हो कि किसी के पास कोई जाकर खड़ी हो जाए, और कहीं अनसुईया जी ने कह दिया तथास्तु तो उसकी हो जाए। तो डर के मारे गई नहीं। अब फिर हाथ जोड़ने लगी माता, आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पतिव्रता धर्म को हम जान गए, हमारा पतिव्रता धर्म आपके पतिव्रता धर्म के आगे कुछ भी नहीं। अनसुईया जी ने कहा बहुत बड़ी सती बनती हो ना, तो पहचान लो अपने पतियों को। क्यों नहीं पहचान रही? आपकी माया के आगे हमारी माया नहीं चल सकती, हमारे पतियों को वापस कर दो। माता अनसुईया ने कहा, हे पुत्रों अपने स्वरूप में वापस आ जाओ, और वापस तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए। आज माता के यहाँ पर ब्रह्मा व विष्णु महेश और माता लक्ष्मी सरस्वती पार्वती खड़ी हैं। कैसा सुंदर दरबार लगा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की दरबार की। कितना सुंदर दरबार लगा है, कैसा आनंद के दर्शन है। माँ अनसुईया जी ने वापस लौटाया है, और उनके स्वरूप को अपने पास रखा। तीनों देवों ने एक एक अपने स्वरूप को छोड़कर गए हैं। वही स्वरूप जो थे तीन स्वरूप के रूप में हुए हैं। जो ब्रह्मा जी का स्वरूप था वो चंद्रमा के रूप में हुआ है, और जो विष्णु जी का स्वरूप था वो दत्तात्रेय ऋषि बने हैं, और जो भगवान शिव का स्वरूप था वही दुर्वासा ऋषि के रूप में रहे हैं। बोले दुर्वासा ऋषि की जय। भगवान माता ने कृपा की है। प्रथम बार तीन देवता सदैव लोगों के ऊपर कृपा करते हैं, भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं, परंतु प्रथम बार माँ सती अनसुईया जी ने तीनों देव और तीनों देवियों के ऊपर कृपा की है। तीनों देवताओं ने प्रणाम करके माता को वापस अपने अपने लोक को गए हैं। इस प्रकार माता अनसुईया के ब्रह्मा विष्णु महेश पुत्र कहे जाते हैं। सती में इतनी सामर्थ्य है, पतिव्रता नारी में इतनी सामर्थ्य है कि उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर, विवश होकर ब्रह्मा विष्णु महेश को बैकुंठ धाम छोड़ के उसके पास आना पड़ता है। इसलिए आप दूसरे व्रत करें ना करें कोई बात नहीं, पर पतिव्रता धर्म का पालन हमेशा करना
अवश्य करना, और वो उसमें किसी प्रकार का आलस्य मत करना। अगर पति की आज्ञा है, पति की आज्ञा है ऐसा काम करना, तो हाथ का काम छोड़कर पहले जाकर पति की आज्ञा का पालन करना है। वही पतिव्रता स्त्री का कर्तव्य है। अपने पति की आज्ञा में रहना ही पतिव्रता स्त्री का परम कर्तव्य है। पार्वती मैया जब गई तो मैना रानी पतिव्रता स्त्री के जो धर्म होते हैं वो धर्म सिखा रही हैं। बेटा, शिव की आज्ञा का सदैव पालन करना, शिव की बात मानना, कहीं ऐसा ना हो शिव कभी रुष्ट हो जाए, तेरे कारण कभी भी शिव दुखी ना होना चाहिए। उनकी जो आज्ञा हो उस, क्योंकि पतिव्रता स्त्री का परम कर्तव्य होता है देवताओं की आज्ञा छोड़ कर भी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना, उसमें आलस नहीं करना। और आलस तो भैया वैसे भी नहीं करना चाहिए। आलस तामसिक है और तामसिक पाप का स्वरूप है। अगर हम आलस करते हैं तो यानी इस समय हम पाप के आवरण में हैं, और अगर हम दौड़ दौड़ के काम सेवा कर रहे हैं तो समझ लो हम इस समय पुण्य के वश में हैं, पुण्य के साथ में हैं। आलस तामस का स्वरूप है और तामस पाप का स्वरूप है, इसलिए आलस्य कभी नहीं करना चाहिए। देखो, एक व्यक्ति इतना आलसी था, इतना आलसी कि एक दिन आम के पेड़ के नीचे सो रहा, और पेड़ के नीचे सो रहा और कुत्ता आया और मुंह चाटने लगा। अब मुंह चाटने लगा तो कुत्ता को भगाए भी नहीं, इतना आलसी, इतने आलसी भी रहते हैं। वही व्यक्ति बड़ा आलस करता, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, सब में आलस करता। परंतु एक दिन क्या हुआ कि उसके घर में वो सो रहा था, तो उसकी जो आलस की चर्चा थी ना वो सारे संसार में थी। तो वो आलस की चर्चा उसकी वहां भगवान के पास भी पहुंची कि बड़ा आलसी है, बड़ा आलसी। आम भी खाता है ना तो आम मुंह के ऊपर रख के खाता है, हाथ से नहीं पकड़ता, इतना आलसी। तो क्या हुआ, भगवान ने सोची इसकी परीक्षा लेके देखते भैया कितनी आलस है इसमें, इतना नाम चलता है इसका कि महा आलसी, महा आलसी। तो भगवान ऊपर से आए और उसकी जो कुटिया थी, घर था, उसमें आग लगा दी। अब आग लगा दी तो इतना आलसी, वो सच में इतना आलसी, आग लग गई। लोग के आग लग गई तेरे घर में, के आग ही तो लगी, अभी जला तो नहीं है, अभी घर जला तो नहीं है, आग ही तो लगी है। सोता रहा। अब धीरे धीरे आग बढ़ती गई, पूरा घर जलने की ओर हो गया। सबने कहा पूरा घर जलने वाला क्या है, अभी खटिया तो नहीं जली, अभी खटिया तो बची हुई है, घर जल जाने दो। अब धीरे धीरे गई और खटिया में भी आग लग गई। तो बोले कि अभी तो खटिया के पाए में आग लगी है, अभी खटिया का ऊपर का नहीं जला। और धीरे से उसमें भी आग लग गई। तो कि कोई बात नहीं, जल जाएंगे, पर मैं यहाँ से उठ के नहीं जाने वाला। भगवान ने कहा मर जाएगा। भगवान स्वयं साक्षात प्रकट हो गए, भैया बाहर चल, बाहर चल। तो कोई कोई इतना आलसी भी रहता है, परंतु भैया आलस फिर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस जो होता है वो तामस का स्वरूप रहता है। और यहाँ महाभंडारा प्रसादी चल रही है, यज्ञ नारायण भगवान, यहाँ साक्षात नारायण भगवान विराजमान है। शिव महापुराण की पावन कथा हो रही है और गौ माता की पावन सेवा हो रही है। बहुत थोड़े समय में बहुत अच्छी गौ माता की सेवा हो रही है। तो आप सब पधारते हैं, आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी यहाँ आओ तो आपका एक छोटा सा कर्तव्य बनता है। अगर इतनी सारी व्यवस्था चल रही है, इतनी सारी सेवाएं चल रही हैं, सेवा किसी को बताना ना पड़े, सेवा आपको स्वयं ढूंढना चाहिए। जिसका मन करे जो सेवा यहाँ पर करके जाना चाहिए। अगर हम आए, कथा सुनी और कथा सुन के यहाँ से चले गए तो उसका कोई मतलब नहीं। हमारे जाने के बाद कौन यहाँ झाड़ू लगा रहा है, तो हो सकता है आपके पुण्य वो झाड़ू लगाने वाला ले रहा हो। आपने कथा सुनी, वहाँ यज्ञ नारायण की परिक्रमा करी, भोजन करा, प्लेट धोने वाला हो सकता है आपका पुण्य वो ले रहा हो।
आपकी चरण पादुका यहाँ वहाँ पड़ी है, हो सकता है आपकी चरण पादुका एक तरफा करने वाला आपका पुण्य ले रहा हो, और सारा पुण्य अगर आप यहीं बांट के चले जाओगे तो घर पे क्या लेके जाओगे? क्या लेके जाओगे घर पे? अपने साथ क्या लेकर जाओगे? इसलिए अपनी चरण पादुका एक साइड आप स्वयं रखें। अपनी थाली हो सके दूसरे की नहीं धुल पा रहे, अपनी थाली स्वयं धुले। कम से कम शिव महापुराण की कथा हमने सुनी, उसका पुण्य नहीं जाए। हमने इतनी मेहनत करके परिक्रमा करी है, उसका पुण्य कोई दूसरा ना ले ले, कोई और ना ले ले। इसलिए अपनी थाली स्वयं धुलें, अपनी चरण पादुका को एक साइड करें। हो सके तो यहाँ रुक के इस पांडाल को झाड़ू लगाकर यहाँ सोनी सेवा करके जाएं। जो पुण्य है आपका वो तो मिलेगा ही। शिव के भरोसा रखना, विश्वास करना। तुम्हारा जो काम नहीं बन रहा मेरा शिव आकर काम करेगा। अगर कहते हैं शिव का मंदिर बुहारना, शिव के मंदिर को साफ करना उतना ही महान, उतना ही बड़ा बताया जाता है जितना एक योगी योग करता है, जपी जप करता है, तपी तप करता है। जो फल उसको मिलता है वो एक शिव मंदिर को साफ करने में वो वही फल मिलता है, और उससे डबल गुना फल मिलता है। जहाँ शिव महापुराण कथा हो रही हो वहां जाकर आप सेवा दें तो उससे भी ज्यादा फल आपको मिलता है, उससे भी ज्यादा फल आपको प्राप्त होता है। तो आपका सौभाग्य है कि शिव महापुराण की कथा में आप बैठे हुए हो। आपसे जो बने, ऐसा नहीं है यहाँ व्यवस्था नहीं, यहाँ सब कुछ व्यवस्था है। वहाँ थाली धोने वाला भी रख रखा है, और यहाँ पर चरण पादुका भी सब सेवा कर देते हैं। यहाँ से बुहारी सोनी सेवा करने वाले भी हैं, सारी सेवा करने वाले यहाँ पर हैं। परंतु वो सेवा करने वाले कहीं ऐसा ना हो आपका पुण्य ले जाएं और आप खाली हाथ रह जाएं। इसलिए जो सेवा गौशाला में आपको मिल रही है, जो सेवा यज्ञशाला में मिल रही है, जो सेवा कथा पांडाल में मिल रही, सब अपनी अपनी सेवा करें। कहते हैं सेवा करने से कभी हमारा शरीर घटता नहीं बल्कि धर्म बढ़ जाता है। बोले शिव नारायण भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, महाकाल बाबा की जय। भक्ति भजन बिना रे ये नर्तन मजा न दे। भक्ति भजन बिना रे नर्तन मजा न देगा। भक्ति भजन बिना रे ये नर मजा न देगा। ये भक्ति भजन बिना रे नर्तन मजा न देगा। भक्ति भजन बिना रे ये नर न देगा। जो मांझा नहीं गया तो मांझा नहीं गया तो घर का बर्तन मजा न देगा। जो मांझा नहीं गया तो घर का बर्तन मजा न देगा। भक्ति भजन बिना रे नर्तन मजा न देगा। भक्ति भजन बिना रे नर्तन मजा न देगा। जो बाजा नहीं गया तो घर का बर्तन मजा न देगा। जो मांझा नहीं गया तो बर्तन मजा न देगा। भजन बिना नर्तन मजा न देगा। भक्ति भजन बिना रे नर्तन मजा न देगा।
लाली दो अपने बेटे को चीर डालो। अपने बेटे को छीन डालो। जो आंसू निकल गया तो आंसू निकल गया तो भोजन मजा देगा। आंसू निकल गया तो भोजन मजा देगा। ये भक्ति भजन किनारे नर्तन मजा देगा 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 देगा। भक्ति भजन किनारे नर्तन मजा देगा। जो मजा नहीं गया तो मजा नहीं गया तो घर का बर्तन मजा देगा। मजा नहीं गया तो भजन मजा देगा। बर्तन मजा देगा। बर्तन मजा देगा। हर हर महादेव हर। जीवन बीता जा रहा है, श्वास श्वास पे किस्म रश विंथा सांस मत खोए, ना जाने या सांस को आवन होए ना होए, आवन होए ना होए। ये सांस जा रही है, जब जब हम सांस ले रहे हैं समझ लो हमारी सांसें समाप्त हो रही हैं, धीरे धीरे जाती जा रही हैं। पर कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ये सांस रुक जाए और ये प्राण निकल जाए और उस समय हम सोचें कि हमने कृष्ण नाम नहीं लिया, हमने हरि नाम नहीं लिया, हमने प्रभु नाम नहीं लिया। उस दिन ऐसा ना हो। असुरों ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया, देवताओं को विवश होकर मजबूर होकर स्वर्ग लोक छोड़ के भागना पड़ा। क्यों क्यों भागना पड़ा? तो कहते हैं कि इसलिए भागना पड़ा जो आप सब पीछे देख लो, सब पीछे देखो, जो भी आएगा यहीं आएगा। ये कुर्सियां लगी हैं कि नहीं? उनके भले लगा जो तुम आगे से देख सको, तुम्हारे पीछे देखने की बहुत जरूरत है। क्यों? तो कहा कि जो बलि था उसने गुरु सेवा की थी और इतनी गुरु सेवा की, इतनी गुरु सेवा की कि उसके गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि जाओ और तुम देवताओं पर आक्रमण करो और स्वर्ग को छीन लो। कहां से आई इतनी सामर्थ्य, कहां से आई इतनी शक्ति? तो कहा गुरु की सेवा की, शुक्राचार्य जी महाराज की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि गुरुदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि जिन्होंने अमृत पिया है वो देवता भी तुम्हें जीत नहीं सकते, वो देवता भी नहीं जीत सकते। संतों की शरण में जाने से बहुत कुछ मिलता है, दिखाई नहीं देता। तो कैसे पिया देवताओं ने ये अमृत? तो कहा एक बार जिस समय युद्ध हुआ तो उस समय देवता जो थे वो दैत्यों के पास गए। किसके कहने पे? विष्णु भगवान के कहने पे। क्योंकि देवता बार बार हार रहे थे तो उनमें शक्ति लाने के लिए विष्णु भगवान ने कहा देवताओं तुम दैत्यों के पास जाओ। देवताओं ने कहा हम तो नहीं जाने वाले, जब देखो तब लड़ते रहते हैं। तो कहा देखो भले वो लड़ते रहते पर है तो तुम्हारे ही भाई,
क्योंकि कश्यप जी की देवता संतान और कश्यप जी के दैत्य संतान तो तुम्हारे भाई हैं। तो अगर देवता अकेले करें तो समुद्र मंथन नहीं हो सकता, और दैत्य अकेले करें तो भी समुद्र मंथन नहीं हो सकता। तो इसलिए निवेदन है तुम जाओ दैत्यों के पास। तो कहा क्या कहेंगे? तो उनसे कहना कि भाई भाई में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कोई बात नहीं, परंतु भाई भाई लड़े झगड़े कितना ही मरे नहीं। इसलिए हम समुद्र मंथन करेंगे तो समुद्र मंथन में जो अमृत निकलेगा उसे हम सब बांट के पी लेंगे। उनको समझाना, दैत्य तुम्हारी बात माने जाएंगे। किसी ने कहा कि भैया भाई भाई को भाईचारे से रहना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, यानी मिलजुल कर रहना चाहिए। तो संत कहते हैं बड़ा भाई सामान तो खुद रख ले रे, चारा चारा छोटे भाई को दे दे, इसी को कहते हैं भाईचारा। संपत्ति स्वयं समेट ले और बाहर का काम भाई को दे दे, इसी को कहा जाता है भाईचारा। एक बार क्या हुआ, दो भाइयों में बंटवारा हुआ। और कैसा बंटवारा हुआ? तो उनके पिता के यहाँ पे एक ही भैंस थी और एक ही कम्बल था। अब जब पिताजी चल बसे तो दोनों भाइयों ने हिस्सा बांटी करा। तो बड़ा भाई जो था वो बड़ा होशियार था, रहते हैं ना बहुत सारों के बड़े भाई बड़े होशियार रहते हैं। तो होशियार था, उसने क्या किया कि रात में कम्बल मेरा और दिन में कम्बल तेरा, ये बंटवारा किया। रात में कम्बल मेरा, दिन में तेरा, और भैंस आगे से तेरी पीछे से मेरी। अब सोचिए अब क्या करे बेचारा, आगे से उसकी तो वो तो दिन भर खिलाए भैंस को, और बड़ा भाई आए पीछे से उसकी तो दूध निकाल के सारा। इतने इतने होशियार होते हैं। और कम्बल रात में उसका, दिन में उसका, तो रात में तो स्वयं ओढ़ के सोए बढ़िया सर्दी में, और दिन में भाई को दे दे। अब बेचारा वो करे तो करे क्या उस कम्बल का। अब वो बड़ा परेशान हो गए, छोटा भाई ऐसा कैसा न्याय है, ये कैसी बंटवारा। तो फिर भी चलो ठीक है, बड़े भाई ने बंटवारा किया है, झेलो। थोड़ा समय बीता, एक दिन संत के पास गया, सारी समस्या बताई, मेरा भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। संत जी ने उसके कान में थोड़ा कुछ फुसफुसा दिया। अब जैसे फुसफुसाया वो आकर उसने क्या किया, दिन में कम्बल उसका तो दिन में तो डाल दिया पानी के अंदर, पूरा दिन पानी के अंदर कम्बल को रहने दिया। अब रात्रि में बड़ा भाई आया अब कम्बल लेने के लिए, तो उठा के दे दिया। अब गीला कम्बल ओढ़े कैसे ओढ़े गीला कम्बल, तो रात्रि में दे दिया। तो उसने कहा ये मूर्ख, ये क्या किया तूने? तो कहा दिन का समय हमारा, हम कुछ भी करें, समय हमारा, दिन का हम कुछ भी करें, तुम्हारा रात का समय तुम कुछ भी करो, लेके जाओ। अब दूसरे दिन हुआ तो सवेरे दिन भर उस भैंस को कुछ खाने नहीं दिया, जैसे कुछ खाए तो दे डंडा, पूरा दिन कुछ खाने नहीं दिया। शाम के जब दूध निकालने आया बड़ा भाई तो डंडा लेके खड़ा हो गया सामने। अब भैंस बेचारी चमके, वो कभी इधर कभी उधर कभी उधर, दूध ना निकालने दे। उसने कहा अरे मूर्ख ये क्या कर रहा है, हट यहाँ से। तो कहा हमारा आगे का हिस्सा हम कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, तुम्हारा पीछे का हिस्सा तुम कुछ भी करो, हम बोल ही नहीं रहे। उसने कहा तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तुझे ये सब किसने सिखाया? तो कहा उसने ही सिखाया जिसने तुम्हें सिखाया। तो ऐसा बंटवारा नहीं करना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, मगर चारा भाई को नहीं, भाई को भी अपने समान ही रखना चाहिए, बराबर का अधिकार, बराबर का हिस्सा देना चाहिए। और दोनों भाइयों का कर्तव्य है, दायित्व है कि मरने के बाद कहते हैं बड़ा भैया ही श्राद्ध करेगा, छोटा क्यों करे? तो भैया संपत्ति सारे बड़े भैया को ही दे देते, तुमने क्यों ले ली? जब तुम संपत्ति में अपना हिस्सा समझते हो तो फिर श्राद्ध में भी बड़ा भाई अगर कर रहा है तो वो उसका कर रहा है, तुम्हारा कर्तव्य है तुम भी करो।
तुमने उनकी संपत्ति ली है, और कहीं ना कहीं जो संपत्ति आपने ली है उसमें उनकी आस जुड़ी हुई थी। तो कहीं ऐसा ना हो उनकी आस के कारण उस संपत्ति को आप खाओ और आपका नुकसान हो। इसलिए दोनों का अधिकार बनता है। जो माता पिता की संपत्ति लेता है तो उसको माता पिता की श्राद्ध भी करना चाहिए। पर माता पिता को भी सोचना चाहिए कि श्राद्ध के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन ही श्राद्ध बन जाए। ध्यान रखना चाहिए। पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, और पैसा छोड़ के चला बसा न बेटा लाया, एक तस्फूल लटका दी, न एक फूल की माला चढ़ाई दी, अब चिपकी रहो यहीं पे। बहुत चिपकी रही पैसा में, अब चिपकी रहो दीवार में, अब चिपके रहो दीवार में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धन भी कमाना है, साधारण धन के साथ साथ उस भगवान नाम का धन भी कमाना है। वो धन भी कमाना है, ये धन भी वो धन भी, साथ साथ में चलना चाहिए। अब यहाँ देवता गण विष्णु जी के कहने से दैत्यों के पास गए। दैत्यों से कहा चलो समुद्र मंथन करते हैं। कहा क्या होगा उससे? कहा अमृत निकलेगा, तुम भी पी लेना, हम भी पी लेंगे, अमर हो जाएंगे। अब दैत्य तो ठहरे लोभी, और लोभी व्यक्ति का तो कुछ किया नहीं जा सकता, वो तो जहाँ लोभ दिखाई दिया वहीं चल देता है। तो इधर समुद्र मंथन की तैयारी होने लगी। बासुकी नाग को ये कहकर कि तुम्हें भी अमृत में हिस्सा दिया जाएगा, उसको भी लेकर आ गए। और सबको लेकर जब आ गए तो समुद्र मंथन होने लगा। विष्णु भगवान कच्छप का रूप धारण करके उस मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया है। बोलिए कच्छप भगवान की जय। अब जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो दैत्य तो चलते सदैव उल्टे और देवता चलते हैं सीधे। जो उल्टा चले ना, जो बात अपन कह रहे हैं और वो कह अरे ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो समझ लेना इसकी दैत्य प्रवृत्ति है। इसके सामने कितनी बीन बजा लो, भैंस के सामने बीन बजाने से कुछ नहीं होने वाला। तो जिसकी प्रवृत्ति उल्टी रहती है वो दैत्य रहता है। और दैत्य जो थे उन्होंने कहा हम पूंछ की ओर क्यों लगे, हम तो लगेंगे मुख की ओर। तो देवताओं से पहले विष्णु भगवान ने कह दिया था देखो भैया, जो जैसा देवता कहे वैसा कर ले, दैत्य कहे वैसा कर लेना, नहीं तो ऐसा नहीं हो समुद्र मंथन बीच में ही रह जाए। जो वो कहे, क्योंकि जो उल्टा चलता है, जो दैत्य रहता है ना, उसकी बात मान लो तो वो अच्छा काम कर देगा, और नहीं मानो तो तुम्हारा हुआ हुआ काम बिगाड़ देगा। तो यहाँ पर समुद्र मंथन शुरू हो गया। अब दैत्य जो थे मुख की ओर लग गए, देवता पूंछ की ओर लग गए। अब जैसे ही बासुकी नाग का पेट दबा और कहते हैं उस समुद्र के जो कुछ पाप थे वो पाप इकट्ठे होकर वापस आए, सामने आए, प्रकट हुए। तो जैसे प्रकट हुए वो एकदम कालकूट विष के रूप में प्रवृत्त हो गए। और जब विष के रूप में प्रवृत्त हुए तो वो कालकूट विष सारे संसार को समाप्त करने लगा। वो विष इतना जहरीली था, देवता मर गए, दैत्य मर गए, सारे संसार का नाश होने लगा। जो देवता बचे हुए थे वो भागे भागे आए और कहते हैं मुसीबत के समय मेरा एक ही सहारा, भोलेनाथ सहारा। भागे भागे देवता गण आए। अब क्या करें महाराज, अब क्या करें, हमारे प्राण निकल गए, दैत्य सारे मारे गए, देवता भी मारे गए, रक्षा करें रक्षा करें। भोलेनाथ ने कहा कारण क्या है, बात क्या है? तो कहा जहर निकला है प्रभु, आप पान कर लो। तो देव भगवान शिव ने कहा जब अमृत पीना था जब तो बुलाया नहीं, जब अमृत पीना था जब तो बुलाया नहीं ने, जहर पीना है तब बुलाने के लिए आ गए। तो हे शिव दया करें, कृपा करें, भूल हो गई, गलती को क्षमा कर दे, पर इस जहर को पान कर ले वरना पूरा संसार का विनाश हो जाएगा। शिव जी ने माता पार्वती की ओर देखा, पार्वती विष पान करने के लिए कह रहे, कहीं ऐसा ना हो हमारा भी सीताराम हो जाए, कहीं हम भी पहुंच जाएं।
तो माँ पार्वती मैया ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे आपकी भक्ति पर, आपके तेज पर, और आप त्रिलोकीनाथ हैं, कालों के काल महाकाल हैं, आपका कालकूट विष कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कालकूट विष आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हे नाथ, आप इस विष का पान कर लें। और भगवान शिव गए हैं और जाकर उस कालकूट विष को, सारे विष को धारण किया है और पान कर गए। भगवान शिव के कंठ में आकर वो कालकूट विष लग गया। भगवान शिव का एक नाम पड़ गया, नीलकंठ महादेव। बोले नीलकंठ महादेव की जय। बड़ा ही दयालु मेरा भोलेनाथ। आइए, हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव पधार चुके हैं। हमारे बीच आज उज्जैन महानगरी से परम पूज्य गुरुदेव भगवान बापू भी पधारे हुए हैं। उनके श्री चरणों में भी बार बार कोटि वंदन है। एवं हमारे परम पूज्य गुरुदेव सुरेश्वरपुरी जी महाराज भी हमारे बीच पधार रहे हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन करें। वो बड़ा गे दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, हे दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा गे दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा हे दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। वो इनके गले में विषधर काला, इनके गले में विषधर काला, ओ इनके गले में विषधर काला, हो इनके गले में विषधर काला, ओ नीलकंठ वाला, भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा गे दयालु भोलेनाथ डमरू वाला। आइए, हमारे बीच परम पूज्य गुरुदेव संत श्री उज्जैन से जो पधारे भगवान बापू हमारे बीच पधारे हुए हैं। उनका हृदय से कोटि वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। एवं परम पूज्य गुरुदेव सुरेश्वरपुरी जी महाराज, जिनकी महामाया राजराजेश्वरी ललिता त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से जो कृपा पात्र हैं, और इतने भव्य आयोजन जो हमारे बीच तन मन धन एवं अपनी साधनाओं को लगाते हुए भव्य रूप आप लोगों को जो दिखला रहे हैं। 21 कुंडी महायज्ञ एवं 9 दिवसीय शिव महापुराण, विशाल भंडारा एवं विशाल मेला, जो परम पूज्य गुरुदेव एवं गुरु माता चंद्रावली जी, जो कि व्यासपीठ पर बैठ करके हम लोगों को ग्रंथों का भान करवाती हैं, शब्दों का ध्यान दिलवाती हैं, ऐसे सभी संतों के श्री चरणों में साक्षात कोटि दंडवत प्रणाम है। बड़ा गे दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, ओ बड़ा हे दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, इनके गले में विषधर काला, इनके गले में। आइए, परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन। परम पूज्य गुरुदेव भगवान बाप को चालिए तज माया अभिमान, जूजू पका के धरो कोटि जग समान। और संत से संत जब मिलते हैं, भेंट होती है, तो संत बड़े बड़े उपकार लेकर के आते हैं। ये निराले संत होते हैं जो कि संतों के दर पे संत मिलने आते हैं। ये बड़ा गे दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, बड़ा हे दयालु भोलेनाथ डमरू वाला, इनके गले में विषधर काला, इनके गले में
परम पूज्य गुरुदेव का स्वागत वंदन अभिनंदन हमारे आदरणीय यजमान विजय सिंह जी कर रहे हैं। स्वागत वंदन अभिनंदन हार पुष्प के साथ करतल धुनी के साथ में उनका स्वागत वंदन करें। और हमारे जो यजमान जी हैं आदरणीय, जो नित्य यहाँ पर पूजन पाठ और जिनके हाथ में पूरी व्यवस्था यहाँ की है, वह यजमान के माध्यम से भी संतों का वंदन अभिनंदन हो रहा है। प्रेम पूर्वक प्रेम से हम आप सब मिलकर के आनंद ले रहे हैं। आज के छठे दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और हम प्रवेश करके और विश्राम की ओर हैं, तो हम सब मिलकर के परमात्मा का स्मरण कीर्तन श्रवण कर रहे हैं। आइए गुरु माता को श्रवण करते हैं। जय श्री सीताराम, जय मां माया, जय भोलेनाथ, जय सीताराम। हर हर महादेव। सारे संसार की रक्षा के लिए, सारे संसार की बचाने के लिए मेरे ऑर्डर दानी भोले शंभू, भोले भाले भंडारी ने उस जहर का पान कर लिया, उस कालकूट बस को पी लिया। वो शिव ऐसा नहीं कि उस समय शिव ने जहर पान किया, बल्कि वो शिव आज भी जहर पान कर रहे हैं। कौन सा जहर? हमारे पापों का जहर। जब आप शिव मंदिर में जाते हो, शिव आपके पापों का जहर पी लेते हैं, आपको जीवित कर देते हैं, आपके जीवन को फिर से धन्य कर देते हैं। शिव ने विष पान किया है। भगवान ब्रह्मा जी की पुत्री है रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि और सिद्धि जिस समय गणेश जी महाराज किसी का भी विवाह नहीं होने दे रहे थे। क्यों नहीं होने दे रहे थे? क्योंकि गणेश जी की निकली है सूंड और पेट बड़ा सा। अब पेट बड़ा सा सूंड निकली तो कोई विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो। और जब विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो तो गणेश जी ने भी सोच लिया मुझसे कोई विवाह नहीं करा तो मैं भी किसी का विवाह नहीं होने दूं, मैं भी किसी का विवाह नहीं होने दूं। तो सबके विवाह मूसा उनका साथ देता और जाकर दोनों किसी का विवाह होता तो सब विवाह को नुकसान कर जाते, वहां पे विवाह समाप्त होता, दूल्हा भाग जाता। अब बहुत दिन तक ऐसा चलता रहा। ब्रह्मा जी को चिंता हो गई, जब विवाह हो गई नहीं तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने मानस 2 पुत्रियों को उत्पन्न किया है, रिद्धि और सिद्धि को। अब रिद्धि सिद्धि पढ़ने के लिए गणेश जी महाराज से गई, तो जब किसी का विवाह होता तो चूहा का और गणेश जी का ध्यान रिद्धि सिद्धि दोनों भटका देती, ताकि ऐसा ना हो कि विवाह ना हो। अब धीरे 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 सबका विवाह होने लगा। गणेश जी को एक दिन पता चला विवाह कैसे हो रहे हैं, हमें कैसे पता नहीं चलता। तो पता चला रिद्धि और सिद्धि हमारा ध्यान भटका रहे, इसलिए विवाह हो रहे हैं। तो गणेश जी जल ले लिए हाथ में, अभी रिद्धि सिद्धि को शराब दूं। उसी समय ब्रह्मा जी महाराज आए हैं और आकर कहा रिद्धि सिद्धि को क्षमा कर दीजिए और सृष्टि को आगे बढ़ने दीजिए। हे गणेश जी महाराज, आज से रिद्धि और सिद्धि का विवाह मैं आपके साथ करता हूँ। और ब्रह्मा जी ने आकर श्री गणेश जी महाराज का विवाह रिद्धि और सिद्धि से कर दिया। जब रिद्धि और सिद्धि से विवाह हुआ तो 2 पुत्र हुए, शुभ और लाभ। एक की पत्नी पुष्टि और दोनों के भी एक संतान हुई, आमोद और प्रमोद। ये भगवान शिव का, श्री गणेश जी महाराज का सुंदर सा परिवार है। आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। अभी समय हो चुका है और क्योंकि हमारे बीच उज्जैन नगरी से, अवंतिका से, महाकाल बाबा के यहाँ से, यानी महाकाल के रूप में ही भगवान बापू विराजमान यहाँ आए हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारी समस्त श्री राधा रानी गौशाला टीम एवं समस्त रुनखेड़ा एवं समस्त भक्तों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने यहाँ पधार कर हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। आइए देखो, महाकाल की नगरी से आए हैं, यानी साक्षात महाकाल हमारे पास आए हैं। वैसे तो पूज्य श्री संत सुरेश्वर महाराज जी भी उज्जैन अवंतिकापुरी से ही हैं और वो भी महाकाल के ही स्वरूप हैं। उनका आशीष वचन हम
अवश्य प्राप्त करेंगे। और साथ में ही बापूजी का भी हम सत्संग श्रवण करेंगे। आज की कथा यहीं विराम दी जाती है। कल ठीक 12 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आप सबको कथा में आनंद तो आ रहा है? इधर को आ रहा है, इधर को नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना आपको? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। ऐसे नहीं, जोर लगा के नहीं। दिल हो खुश तो ताली बजाना, बनना रहने देना। क्या बात है? आनंद आ रहा है सबको? हर हर महादेव हर माँ जगज्जननी महामाया ललिता त्रिपुरा सुंदरी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, शिव महाप्राण की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय रमण हरि बोल, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भगवान नाम लेते क्यों हैं? क्योंकि इस जिह्वा के द्वारा जो पाप हुए हैं वो पाप जलकर भस्म हो जाएं। कहीं हमने किसी से बुरा बोल दिया हो, कड़वा बोल दिया हो, गाली दे दी हो, वो सब समाप्त हो जाए, इसलिए भगवान नाम लिया जाता है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि